सो वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट समझ लें। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 9। अब 9 और 12 का एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो 9 और 12 के मल्टीपल देखेंगे हम कॉमन। तो जैसे हो गया 9 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 36, 45 और इसी तरीके से 12, 24, 36, 48, 60। तो सबसे छोटा जो हमें कॉमन मल्टीपल मिल रहा है वो 36 मिल रहा है। ठीक है, तो यही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरीके से निकलता है। ठीक है, तो जो 36 हो जाएगा, 36 आपका एलसीएम हो जाएगा इन दो नंबरों का। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता दूं एलसीएम में हम लेफ्ट हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, ठीक है, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर का लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने दे दिया 12 और 15 और 20 का एलसीएम निकालना, तो इनका फैक्टर करा मैंने, तो 12 का ये हो रहा है 3 चौक 12। ठीक है, 4 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और 3, ये हो गया 15 के हो जाएंगे आपके 3 और 5 और 20 के हो जाएंगे आपके 4 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5। ठीक है, तो इसमें जो हम हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर निकालते हैं, हमको एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम में मैंने बताया हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, 3 की पावर 1 आ रही है हाईएस्ट, 5 की भी पावर हाईएस्ट 1 आ रही है, तो इनका एलसीएम आ रहा हमारा 60। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। एचसीएफ में हम प्राइम नंबर की लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर की कॉमन प्राइम नंबर या फैक्टर की कॉमन लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका 24 एक नंबर है गिवन, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब मैं इसके फैक्टर करूं 24 के, तो हमें क्या मिल रहा है 8 3 24। ठीक है, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 8 3 24। 36 को लिख सकता हूँ मैं 9 चौक 36, 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2 और 36, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया प्राइम नंबर की हम लोएस्ट पावर लेंगे, तो वो भी कॉमन प्राइम नंबर। तो इसमें हम देख सकते हैं 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर 5 होता तो हम 5 को काउंट नहीं करते जब एचसीएफ लेते, तो सिर्फ कॉमन को लेते। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आप इसका 2 गुणित 3। अब 2 की हाई लोएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ 3 भी है लेकिन हम लोएस्ट लेंगे, और 3 की लोएस्ट पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12। ठीक है, इसका एचसीएफ हो गया 12। अगर मैं इसी का एलसीएम पूछ लेता तो एलसीएम आपका हो जाएगा क्या, हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 8, 8 नाम 72। ठीक है, इस तरीके से। अब एलसीएम के कुछ टाइप होते हैं, हम सारे टाइप को कवर करने वाले हैं। तो पहला हो गया आपका टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया कोई नंबर बताओ जो 12 और 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है, लोएस्ट नंबर बताना है। तो जैसे 4 क्वेश्चन है, किस तरीके के 4 क्वेश्चन, इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, बी थर्ड लीस्ट नंबर, और जो n बाय 12 और n बाय 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। और सी हो जाएगा आपका क्वेश्चन 3 डिजिट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये बताना है, ये क्वेश्चन हो गया। और 4 डिजिट की लीस्ट नंबर, 4 डिजिट लीस्ट नंबर बताना है आपको। ठीक है,
ये क्वेश्चन को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, हम 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो हमें ये कॉमन नंबर मिल जाएगा जिससे दोनों संख्याएं कट जाए, दोनों संख्याओं से उस कॉमन नंबर को काटा जा सकता है। तो एलसीएम ऑफ 12 15, तो ये क्या हो जाएगा 3 चौक 12, इसके फैक्टर अगर मैं करता हूँ तो 3 और 4 हो रहे हैं, और इसके फैक्टर करता हूँ मैं तो 3 और 5 हो रहे हैं, तो डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 5, 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ये सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी और 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब आपका एक बी क्वेश्चन है कि थर्ड लीस्ट नंबर बताओ जो 12 15 से कंप्लीटली कट जाएगा। तो पहला नंबर जैसे 60 है तो सेकंड हो जाएगा आपका 120, थर्ड हो जाएगा 180, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये थर्ड हो गया। आप क्वेश्चन सी देख लेते हैं, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी जितने भी डिजिट बोले हैं और उसकी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो आपको उतने 9 लेने हैं। जैसे 3 डिजिट बोला है तो 3 9 लेने हैं, हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो, और 4 डिजिट या 5 डिजिट बोले 5 डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो उतने 9 लेना है, फिर उसे उस एलसीएम से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 9 लिया, अब साइड 60 से डिवाइड करूंगा, 60 से करा 60 एकम 60, तो ये आ जाएगा आपका 3 9, फिर ये आएगा 3 9, फिर 6 6 36, ये हो जाएगा 360, फिर माइनस करूंगा ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है, ये 39 रिमाइंडर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इस 39 को 999 से माइनस कर दूंगा, तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी जो 60 से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 60 से कंप्लीटली कट जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया 999 माइनस 39 जो रिमाइंडर आ रहा था, तो हमको मिलता है 960, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डी था कि 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बताइए। ये 3 डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू है, इसमें अगर मैं 60 और प्लस कर दूंगा, ये देखिए आप, ये 3 डिजिट की 960 हाईएस्ट वैल्यू है, इसमें अगर मैं 60 और प्लस कर दूंगा तो मुझे 4 डिजिट की सबसे लोएस्ट वैल्यू मिल जाएगी जो 12 और 15 से कटेगी। ठीक है, तो ये मिलेगी 102। तो अब ये इसी तरीके से मैं यहाँ लिख लूंगा 960 प्लस 60, तो ये मिल रहा है मुझे 1020, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब एक दूसरा टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल कि एक नंबर है जिसे 12 और 15 से डिवाइड करने पर दोनों सिचुएशन में रिमाइंडर आपका सेम बच रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिमाइंडर आपका 5 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ भी रिमाइंडर 5 बच रहा है। जब उस नंबर को, कोई नंबर है उसे 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, और उसी नंबर को 15 से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, तो उसी सेम वही 4 क्वेश्चन इसमें भी हम देखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर वाला बताना है, फिर थर्ड सी डी सेम क्वेश्चन। ठीक है, इनमें भी सेम क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर जिसे 12 15 से दोनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको इनके एलसीएम ले लेने। 12 और 15 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ रहा है। 60 में आपको 5 प्लस कर देना है जितना रिमाइंडर आ रहा है, तो 65 मिलता है हमको। ठीक है, 65 मिला। 65 एक ऐसा नंबर है जिसे मैं अगर 12 से डिवाइड करूं तो 12 पंजे 60, 60 हो गया, 5 रिमाइंडर आ रहा। 65 ही वो नंबर है जिसे मैं अगर 15 से डिवाइड करूं, 15 चौक 60, तो 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो दोनों सिचुएशन में ये सेम आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया बी, ए का। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू आ गई 65। अब बी, बी क्वेश्चन क्या था आपका, थर्ड लीस्ट नंबर बताओ, है ना। तो ये आपका एलसीएम हो गया, पहला हो गया 60, तो 60 प्लस, फर्स्ट होता है आपका 60 प्लस 5, ये हो जाएगा 65। सेकंड हो जाएगा आपका 120, इसी के मल्टीपल चलेंगे, 120 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 125। थर्ड हो जाएगा 180 प्लस 5, ये हो जाएगा 185। समझ रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब सी क्वेश्चन था आपका 3 डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू।
तो इसमें मैंने बताया था कि उतने 9 से जितने भी हाईएस्ट, जितने डिजिट के हाईएस्ट वैल्यू बोले तो उतने 9 लेना है, उसे फिर एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 960। 960 में अगर मैं 5 प्लस कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा 965। यही हमारा 3 डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू होगी, जिससे 12 और 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा। इसी में अगर मैं 60 प्लस कर दूं, 960 था प्लस 60 करा तो मुझे मिल रहा है 1020। ठीक है, और 1020 में मैं अगर 5 प्लस कर दूं तो मिलता है 102025। ठीक है, ये 4 डिजिट की लीस्ट वैल्यू है, जिसे 12-15 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, टाइप 3। टाइप 4 में जैसे एक नंबर वो दे रहा है कि उसे 12 से और 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली 4 और 7 आ रहा है। जैसे जब वो 12 से उस नंबर को डिवाइड करता है तो उसे 4 रिमाइंडर बचता है, और जब वो 15 से उस नंबर को डिवाइड करता है तो 7 उसका रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं 12 और 4 का डिफरेंस देखेंगे क्या आ रहा है, 8, और 15 और 7 का डिफरेंस देखेंगे क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 8। अगर डिफरेंस दोनों में सेम है, ठीक है, सेम वही 4 क्वेश्चन देखेंगे इसमें भी, ए बी सी डी। ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब जैसे अगर इसमें दोनों उस नंबर को 12 और 15 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है उनका आपस में डिफरेंस करने पर अगर वो डिफरेंस सेम है तो डायरेक्ट इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है और उस डिफरेंस को माइनस करना है। तो ए हो गया, तो ये सबसे पहले एलसीएम लेंगे 12 और 15 का, तो ये क्या आया आपका 60। 60 में से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 60 माइनस 8। ठीक है, डिफरेंस अगर दोनों का सेम है तो आपको डिफरेंस माइनस करना है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस सेम, तो ये अब हम माइनस करेंगे तो 52 आ रहा। 52 वो नंबर है जिसे अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ रहा 12 चौक 48, और जो 4 रिमाइंडर आ रहा। ठीक है, और 52 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ, 15 या 45, और ये 7 रिमाइंडर आ रहा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये हमारा हो गया क्या, सबसे लीस्ट नंबर, तो ये आंसर हो गया ए का। ए में पूछा था कि लिस्ट नंबर बताना है, बी में पूछा है थर्ड लिस्ट नंबर बताना, तो 60, 120, 180, 180 थर्ड नंबर था, थर्ड था 180। 180 में से मैं 52 माइनस कर दूंगा। ठीक है, वो 52 बोल रहा हूँ, सॉरी, 180 में से मैं 8 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 172। तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, 172 थर्ड लिस्ट नंबर होगा, जिसे 12-15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 और 7 आएगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और सी क्वेश्चन था 3 डिजिट का, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है ना। तो 3 डिजिट का जैसे हमें पता है 960 था, 960 में से मैं 8 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 952। तो ये 3 डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, और डी क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 डिजिट लिस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1020 में से 8 माइनस करेंगे, ये 4 डिजिट की लिस्ट वैल्यू मिली, उसमें से 8 माइनस किया तो ये हमको आ रहा है 1012। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब टाइप 4 पे आते हैं। अब टाइप 4 देख लेते हैं, टाइप 4 क्या है। जैसे एक नंबर है जिसे 12 से डिवाइड करने पर और 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली 3 और 9 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अब डिफरेंस करेंगे, 12 और 3 का डिफरेंस किया, इसमें डिफरेंस मेरे को क्या मिल रहा है 9, और 15 9 का डिफरेंस किया तो डिफरेंस 6 आ रहा। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये हिट एंड ट्रायल टाइप से करेंगे। तो फॉर एग्जांपल वही 4 क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, यही ट्राई करेंगे। अब पहला देख लिए, तो पहला जैसे कोई नंबर है 12। ठीक है, 12 में 3 जोड़ा, ये मिल रहा मेरे को 15। अब मैं 15 को 15 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा, कंप्लीटली जा रहा, तो ये नंबर नहीं होगा।
फिर 12 दूनी 24, 24 में मैं फिर 3 जोड़ूंगा तो ये मिलेगा मुझे 27, 27 को मैं अगर 15 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 12, रिमाइंडर 12 आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। फिर 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है, तो ये मिल रहा मेरे को 36 प्लस 3, तो ये हो रहा 39। अब मैं 39 को 15 से डिवाइड करूं तो 15 दूनी 30, रिमाइंडर आ रहा 9, ठीक है, रिमाइंडर आ रहा 9, तो ये मेरा आंसर होगा। अब मुझे लीस्ट नंबर मिला क्या, 39, 39, सबसे लोएस्ट लीस्ट नंबर मुझे 39 मिल गया, ठीक है। अब 39 ये मिला, अब मैं क्या करूंगा, बी जो क्वेश्चन था वो ये था कि थर्ड लिस्ट नंबर बताना, तो इसमें मैं 39 हो गया, 60 और जोड़ूंगा, सेकंड मिल जाएगा, 60 और जोड़ूंगा मतलब 120 और जोड़ूंगा, मुझे थर्ड मिल जाएगा, तो 39 प्लस 120, तो ये मिलेगा मुझे ये 159, ठीक है, ये हमारा बी का आंसर हो जाएगा। सी में मुझे 3 डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी थी, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे सी मुझे एलसीएम पता था 60 है 12 15 का, अब मैं 3 डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू निकालूंगा 999 से, तो वो मेरे को मिल रही थी 960। अब 960 में अगर मैं 39 ऐड करूंगा तो ये मुझे 999 मिलेगा, है ना, 39 अगर ऐड किया और ये 3 डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो ये मिल गया मेरे को 999। अब 999 को अगर मैं 12 और 15 से डिवाइड करूंगा, 999 को 12 और 15 से डिवाइड करूंगा तो सेम रिमाइंडर मेरा इसमें 3 और इसमें 9 बचेगा, ठीक है। और डी क्वेश्चन था हमारा कि 4 डिजिट की लिस्ट वैल्यू, तो 4 डिजिट की हमें लिस्ट वैल्यू क्या मिल गई थी, 1020, ठीक है। 1020 में अगर मैं 39 ऐड कर दूं तो लिस्ट हमको वैल्यू मिलेगी 4 डिजिट की 9501, ठीक है। अब ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सी का आंसर हो जाएगा। अब टाइप 5 होता है एक, ठीक है, टाइप 5 देख लेते हैं। इसमें क्या है, टाइप 5 में एलसीएम दे दिया आपको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कोई नंबर गिवन है a बाई बी सी बाई डी, इस फॉर्म में आपको एलसीएम पूछ रहा है वो, तो आपको कैसे निकालना है, तो एलसीएम आपको ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। अगर वहीं पर एचसीएफ पूछ ले, ठीक है, इन्हीं नंबर का a बाई बी और c बाई डी, तो आपको एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सॉरी, ठीक है, ये निकालना है। जो पूछा जाएगा तो ऊपर वाले नंबरों का वही निकालना है, जैसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबरों का आपको एलसीएम निकालना है और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकालना है, ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज बता देता हूँ, दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उनके आपस के गुणनफल के बराबर होता है, समझ रहे हैं। एचसीएफ बताया मैंने, तो एचसीएफ में भी टाइप्स होते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दो नंबर दिए हैं, ठीक है, जैसे 27, 15 और 45, इनके आपको एचसीएफ बताना है, तो इसमें हम सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, जो भी प्राइम नंबर है अगर इनमें कुछ भी कॉमन है तो उस कॉमन की हाईएस्ट लोएस्ट पावर वाले टर्म को हम चूज करेंगे। जैसे 27 होता है 3 का क्यूब और 15 होता है 3 गुणित 5 और 45 होता है 9 गुणित 5, तो इसमें हम देख सक रहे हैं कि कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है ना, और 3 की लोएस्ट पावर 1 आ रही है कॉमन, तो इसका इनका एचसीएफ हो जाएगा हमारा एचसीएफ 3, ठीक है। और एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कोई एक नंबर है 27 समझ लीजिए और दूसरा है आपका 25 समझ लीजिए, ठीक है, ये दो नंबर हैं। अब इनका एचसीएफ बोल रहा है कि एचसीएफ बताओ, तो अगर उन दो नंबरों में आपको कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं मिले
तो उनका HCF 1 होगा, समझ रहे हैं। जैसे 3 की पावर 3 होता है, ये 25 होता है 5 की पावर 2। तो अब इसमें तो कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं है, तो इनका HCF आपका 1 होगा, ठीक है। एक तरीके से ये देखा जाए तो 1 मल्टीपल में है और 1 ही कॉमन आ रहा है, तो ये इनका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। टाइप वन में जैसे उसने ये पूछ लिया कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने देखा 27 है आपको एक नंबर, और 27 है और 15 और 45, है ना। वह बड़ा से बड़ा नंबर ज्ञात कीजिए जो 27, 15 और 45 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसके अगर मैं फैक्टर देखूं तो ये 3 की पावर 3 आ रहा है, ये 3 5 15 आ रहा है, ये 9 पन्ना 45 आ रहा है। तो इनमें सबसे लीस्ट हमको कॉमन ये क्या मिल रहा है, 3, है ना। तो ये HCF 3 आया। तो बस इस सिचुएशन में जब ऐसा पूछे तो हमें HCF ऑफ एक्स वाई जेड ले लेना है, समझ रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें HCF ऑफ एक्स वाई जेड ले लेना है। टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 क्या कहता है, जैसे टाइप 2 में जैसे बोल दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में वो सेम रिमाइंडर दे। जैसे 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, है ना। HCF ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स ले लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड। अब करके भी दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 27, है ना, और 15, 45। ये एक नंबर है, 3 नंबर हैं, है ना। अब इनका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये कितना आ रहा, 12। इनका डिफरेंस देखूं तो ये कितना आ रहा, 20। और इनका डिफरेंस देखूं तो ये कितना आ रहा, 18। तो HCF ऑफ 12, 18, 20, 12, 18 का 20 का HCF लें तो इनमें सिर्फ कॉमन 2 आ रहा है ना। HCF इज इक्वल टू 2। तो 2 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे 27 को, 15 को और 45 को अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर हमें सेम मिलेगा। अगर तो इस कंडीशन में हमेशा हर कंडीशन में हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है। ये टाइप हो गया। टाइप 3 में जैसे जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम क्वेश्चन में अगर कह दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स वाई जेड को जब डिवाइड करेंगे तो क्रमशः शेषफल आपका रिमाइंडर ABC बचे। जैसे 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, इनको एक बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे एक्स वाई जेड को भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा जो है रिमाइंडर वो ABC बचेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट HCF ऑफ एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, ये आपको निकालना है और ये ही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपको निकालना है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ये एक्स्ट्रा सब फैक्ट बता रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक नंबर है, ठीक है, HCF आपका H, ठीक है, H से हम इसको दिखा रहे हैं। तो 2 नंबर हैं, ठीक है। अब एक X है एक Y है, तो HCF इनमें भी होगा इसमें भी होगा, ठीक है। ये N1 है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर हैं, HCF H है, ठीक है, और इस नंबर में भी H है। तो जब LCM निकालेंगे तो LCM क्या होगा कि H तो आपका दोनों में कॉमन है HCF, और ये 2 जो नंबर हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका LCM बन जाएगा, समझ रहे। एक टाइप होते हैं डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले ही जो होते हैं उनका ही टाइप होता है, उसके में बहुत कन्फ्यूजन होता है, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जब आपको एक ऐसे नंबर दिए हों जो पॉइंट में हो, 0.5 दे दिया है, 0.25 दे दिया है और 1.5 दे दिया। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर 3 नंबर दिए हैं, ठीक है। इनका आपको LCM और HCF बताना है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, हर बार इनको अब जो पॉइंट जो हैं इनको हटा के फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। तो जैसे ये 5 को मैंने क्या चेंज किया, 5/10 हो गया,
ये 25 हो गया आपका, 25/100 हो गया, और ये 1.5, तो ये 15/10 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जनरली गलती ये होती है कि सभी अधिकांश लोग डायरेक्ट यहीं से इनको एलसीएम ले लेते हैं कि ऊपर वालों का एलसीएम ले लिए। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का 5, 25 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वालों का एचसीएफ ले लेते हैं। तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। वो क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है। आप देखें तो ये 1/2 इसकी लोएस्ट टर्म में नहीं है। जो भी फ्रैक्शन लिखा है वो उसकी लोएस्ट टर्म में नहीं है। जैसे ये होता है 1/2, ये होगा 1/4। ठीक है, और ये होगा आपका 3/2। तो अब अगर मैं इन नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा तो मुझे एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, वही आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस इक्वल बनाना है। तो इसमें बेस इक्वल बनाएंगे हम क्या कि 100 है, तो इन सभी के बेस को 100 बनाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ 50/100, इसका 100 बनाना। ये हो गया 25/100। फिर जो हो गया आपका 15/10 था, तो इसे करा 150/100। अब ये जो हमको मिले हैं ये नंबर, सबके बेस अगर इक्वल कर लिए हैं, तो अब अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 50, 25 और 150 बटे एचसीएफ ऑफ 100। तो ये सभी 100 था एचसीएफ, तो ये तो हो जाएगा 100, है ना। 100 100 100 था, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमको 150 और ये मिल जाएगा 100। तो एक तरीके से 3/2 ये हमारा एलसीएम आ रहा। और अगर एचसीएफ बोलता तो एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ 50, 25 और 150, और एलसीएम तो नीचे वाले का लेते तो वो आता हमारा 100 ही, है ना। इनका अगर एलसीएम ले भी लेंगे तो ये 100 ही आएगा। तो ऊपर वाले का एचसीएफ 25/100, तो ये क्या हो रहा है, 1/4। ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम। तो हमेशा आपको ऐसा करना है, अगर पॉइंट में वैल्यू दी है ना, हमेशा आपको ऐसा करना है, अगर पॉइंट में वैल्यू दी है तो आपको उसे बेस इक्वल में बनाना है। समझ रहे? जो भी एक नंबर का हाईएस्ट बेस होगा उसी के इक्वल में सबके बेस बनाने हैं, और फिर उनके एलसीएम अगर पूछा है तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ये प्रीवियस आप प्रैक्टिस कीजिए, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं ले आया हूँ। जैसे 72 और 84 का एलसीएम क्या होगा, इसमें ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है। तो जैसे ये हो रहा है 12×6 = 72, ठीक है, और जो हो रहा है 12×7 = 84। तो मैंने वो एक करके दिखाया ही था आपको। तो 12 दोनों में कॉमन है, 1 6 और 7, ये हमारा आंसर होगा। ये ए है तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है कि 15x³ y⁴ और 12x² y⁴ का एलसीएम क्या होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इन दो ही का 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 60, और बाकी x की हाईएस्ट पावर लेंगे हम, x³ और y की हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, एलसीएम पूछा है तो ये हमारा आंसर होगा। अगर एचसीएफ पूछते तो हम इन दो ही की में से ये 3 हो जाता, और x की लोएस्ट पावर लेते और y की लोएस्ट पावर लेते, तो एचसीएफ ये हो जाता और एलसीएम ये है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।